काम करो रे! काम करो भाई, काम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई, काम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई, काम 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 करो। तेरी साड़ी कितनी अच्छी है री, मायके से लाई क्या? हाँ, बाबा ने दी है। महंगी होगी ना? मैं क्या जानूं। तेरी टिकली और चूड़ी कितनी अच्छी है, ये भी मायके से लाई क्या? माँ ने दी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, खाने को ही नहीं जुटता। तेरे बाप के बहुत से खेत हैं क्या? नहीं नहीं, वो भी मजदूरी करता है एक खदान में। अच्छा, उधार लाया होगा पैसे। मैं नहीं जानती। शी, दीवारों पर क्या चिपका दिया रे? अरे इतना भी नहीं जानती, ये तस्वीरें हैं सरग और नरक की। बाबा जी आए थे, बोल रहे थे मालिक का कहना मानोगे तो सरग मिलेगा, और वहाँ खाने पीने को भी अच्छा अच्छा मिलता है। और मालिक से गद्दारी करोगे तो नरक मिलेगा, वहाँ बहुत दुख उठाना पड़ता है। जब ये फोटो लगे ना, मालिक बहुत खुश था। हाँ। मेरे को भी एक कागज मिला उधर, मैं लेके आई। देख, जब दिखा तो। इसमें भी फोटो बना है। अरे सुनो, चैती भी एक कागज लेकर आई है। अच्छा, देखिए। ये सरग और नरक से अलग है। अरे कहाँ मिला तुझको? मेरे मायके के बाजार में। अच्छा लगा तो ले आई। पर इसमें लिखा क्या है? अब मैं क्या जानूं, कहा ना मायके के बाजार में था, अच्छा लगा तो ले आई। कहूँ तो फेंक दूं। अरे फेंकें क्यों? लाई होती तो चिपका देते इधर। अरे इतने कागज तो पहले से लगे हुए हैं। अरे हाँ, चिपका दो, मालिक भी खुश हो जाएगा। भाई आखिर में तो हमारा कोई फर्ज बनता है ना। भैया जरा सोच लो, अगर नाराज हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कागज से कोई नाराज होता है क्या? तू तो हर बात में डरता है। पहले पढ़वा तो, इसमें लिखा क्या है? अरे काका, पढ़वाने कहाँ जाओगे? देखते नहीं सरग नरक से कितना अलग है। तो बोलो भाइयों, चिपका दे। चिपका दो। एक बार फिर सोच लो, मालिक कहता है जो चीज जहाँ है वहीं रहेगी। तो हम कौन सा उठा उठा कर पटक रहे हैं काका? अरे मैं कहता हूँ चिपका दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उतरवा देगा। बोलो किधर लगाऊं? इधर इधर। अरे रुको रुको, रुको रुको रुको, ना इधर ना उधर, अरे सामने लगा। हाँ, इधर ठीक रहेगा। साले की निगाह सीधी इस पर पड़ेगी, खुश हो जाएगा। ठीक है। कहता हूँ तुम इसे एक बार पढ़वा लो। तुम लोग नाहक चुकड़पन कर रहे हो। अब तो चिपक गया काका। बहुत हो गया, काम करो। लाता ही होगा। चलो चलो चलो, काम करो। हराम जादो, ये कोई तरीका है काम का? मालिक देखेगा तो खा जाएगा तुम लोगों को। अरे कुछ तो शर्म करो, बरसात आ रही है। हराम जादो, जल्दी जल्दी हाथ हिलाओ। हराम जादे साले। मालिक मालिक मालिक। किसने लगाया ये पोस्टर? मैं पूछता हूं, ये पोस्टर किसने लगाया? कौन लाया है उस हरामजादे राघोवा को यहां? मेरा खाते हो हरामजादा, जाकर मेल करते हो उस राघोवा से। इसे भी खदान समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? बोलो हरामजादो, नहीं तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। पोस्टर लगाते हैं साले, यूनियन बनाते हैं। बताओ कहां बैठा है वो राघोवा? हरामजादा लोगों की शराब बंद कराता है, मालिकों को परेशान करके रखता है। अरे वहां के लोग डरते होंगे उससे, लेकिन यहाँ मेरी पेशाब से दिया जलता है। बोलो कहां बैठा है वो राघोवा?
दूसरी जगह की गंदगी यहां नहीं फैलेगी मेरे रहते। अरे बड़े बड़े अफसर दारू पीते हैं मेरे घर में, हर पार्टी वाला चंदा लेता था मुझसे। ये सब जानते हुए भी उस हरामजादे की हिम्मत कैसे हो गई? बताओ कहां बैठा है वो? पता भर तो लग जाए उसका, खोद के गड़वा दूंगा, हवालात में बंद करा दूंगा। बताओ कहां बैठा है वो राघोवा? कब बनाई थी उसने यूनियन? मैं जानता हूं कि राघोवा की चलती है उस इलाके में, लेकिन तुम उसके बहकावे में क्यों आ रहे हो हरामजादो? मजदूरी बढ़वानी है मुझसे कहो, मेरे पास आओ। उस हरामजादे राघोवा के पास जाने की जरूरत क्या थी? जानते हो होटल के किराए के भाव क्या चल रहे हैं? मार्केट कितना डल चल रहा है? खिलाई पिलाई के भाव जानते हो? विलायती शराब के भाव जानते हो? जानते हो तुम कुछ? अरे महंगाई से हमारी कमर नहीं टूटी है क्या? बोलो, हमारी कमर नहीं टूटी है? तो ये बात है, इतनी देर से पूछ रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। यानी उस राघोवा ने तुम्हें साइलेंट प्रोटेस्ट, सत्याग्रह का मंत्र दे रखा है ना? तो ठीक है, चाहे सर पटक डालो लेकिन 10 रुपया रोज नहीं दे सकता। अरे 10 रुपया रोज तुम सबको दे दूंगा, फिर मैं खुद क्या खाऊंगा? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स तुम्हारा बाप भरेगा? अफसरों को रिश्वत, पार्टी वालों को चंदा, अखबारों को विज्ञापन तुम दोगे? बोलो, तुम दोगे? जानते नहीं मार्केट कितना डल चल रहा है? अरे माल का उठाव होता नहीं ऐसे में 10 रुपया रोज, इम्पॉसिबल। तुमने अपने बाप की जायदाद समझ रखी है, तुम कमाते हो मेरे लिए। ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया रोज बढ़ा सकता हूं बस, इससे आगे एक दमड़ी भी नहीं। अगर काम करना हो तो करो, वरना दफा हो जाओ यहां से। और हाँ, अपने उस राघोवा से जरूर कह देना इधर कदम ना रखे। पोस्टर लगाते हैं साले, यूनियन मनाते हैं। हरामजादे साले, काम कर लो हरामजादो। 1 रुपया बढ़ गया भाई, कमाल कर दिया इस कागज ने। इसमें जरूर कोई जादू है, वरना पैसे क्यों बढ़ते? अरे हमने तो एक पैसा नहीं मांगा था। जानते हो, पिछली बार एक मजदूर ने बस इतना कहा था कि महंगाई बढ़ गई है, तो मालिक ने उसे निकाल बाहर किया था। इस कागज में जरूर कोई तिलिस्म है भैया। बता चेती, तुझे ये मिला कहाँ? बताया कि मायके के बाजार में ऐसे ढेर सारे कागज थे, दीवार दीवार पर चिपके थे। अच्छा लगा तो ले आई। ये राघोवा कौन है री? लगता बहुत ताकत वाला आदमी है। पटेल उसको कैसे गाली दे रहा था ना। अरे राघोवा को उधर बहुत मानते हैं, वो जैसा कहता है वैसा करते हैं। उसने बोला दारू छोड़ दो, सबने दारू छोड़ दिया। अरे तू झूठ बोलती है चैती, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जो सच है वो है, मेरे बाप ने खुद दारू छोड़ी। वो मुफ्त में दे रहा था ठेकेदार, उसने हाथ भी नहीं लगाया। इस कागज में जरूर सरग नरक की बात इकट्ठा लिखी है, मगर मालिक चुप नहीं बैठेगा। अरे वो 10 रुपए की बात क्यों कह रहा था? बार बार कह रहा था मैं 10 रुपए नहीं दे सकता। अरे क्यों कह रहा था वो 10 रुपए की बात? इसका मतलब है इस कागज में ये बात लिखी है। हमें इस कागज को पढ़वाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें जरूर ऐसी बात है जिससे वो डरता है। पर पढ़ेगा कौन कल्लू? यहाँ तो सारे के सारे काला अक्षर भैंस बराबर है। अब रहने दे कल्लू, मालिक को पता चल गया तो जीना हराम कर देगा हमारा। अरे नहीं नहीं, मैं अभी गुरुजी के पास जाता हूँ, उनसे पढ़वाऊंगा मैं एक कागज। गुरुजी को बुला के ला। गुरुजी अरे रास्ता दीजिए। आइए गुरु। प्रणाम गुरुजी। पहले ये बताओ कि काम क्या है कल्लू? अरे गुरुजी एक कागज पढ़वाना है। कागज सरकारी है या गैर सरकारी? गुरुजी ना तो सरकारी है ना गैर सरकारी। देखो भैया, मैं आम तौर पर कोई भी गैर सरकारी कागज नहीं पढ़ता। तो विशेष तौर पर हमारे लिए पढ़ दो गुरुजी। हाँ गुरुजी। ये अरे भैया, ये तो सड़क धाम की फोटो है। अरे गुरुजी ये नहीं, ये वाली पढ़िए ना गुरुजी और बताइए क्या मंत्र लिखा है। अरे बाप रे, ये तो राघोबा की फोटो है। अरे भैया, यहाँ कौन लेके आया इसको? पटेल देख लिया, सबकी खटिया खड़ी कर देगा। अरे गुरुजी पहले आप पढ़िए तो। हाँ गुरुजी। पहले ये बताओ कि इसको यहाँ चिपकाने की हिम्मत किसकी हुई? पटेल कहने से पहले इसको खाड़ देखो फटाफट। चलो, जो कहता वो करो। अरे गुरुजी आप पढ़िए तो इसमें क्या लिखा है। हाँ गुरुजी।
वो तो देख गया इस फोटो को। हाँ, और देखते गुरुजी आग बबूला हो गया। मुंह से तो बस फूल झरने लगे। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मुंह से बक नहीं फूटी। गुरुजी वो अंगारे हकता रहा और हम मूंग निकालते रहे। पता नहीं क्यों बस 1 रुपया बढ़ा दिया और फिर तुनक के चल दिया। ऐसे बढ़ा दिए। इसका मतलब वो डर गया। डर गया? और डरना भी चाहिए। अरे गुरुजी एक बात बताइए। हाँ कर लो। इसमें कौन सा सांप लटक रहा है कि वो डर गया? इसमें लिखा है मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मतलब हमारी एकता अमर रहे। मतलब अरे मतलब सोच के क्या करोगे? इसमें लिखी है मांगे, और पहली मांग लिखी है कि हमारी मजदूरी बढ़ाकर 10 रुपया रोज करो। तो 10 रुपया वाली बात इसमें लिखी है। और सबकी कच्ची नौकरियां पक्की करो। मतलब अरे हर बात है मतलब। कुल मिलाकर लिखा है कि हमारी मांगे पूरी करो वरना परिणाम बहुत भयंकर होंगे। यानी क्या होंगे गुरुजी? अरे अब ये मैं क्या जानूं, लेकिन धमकी है भैया। और पटेल की हवा खिसकाने के लिए इसमें काफी कुछ लिखा है। इसलिए वो डर गया। इसका मतलब है उसे डराया जा सकता है। उसे धमकाया जा सकता है। हाँ, डरा धमका कर उससे 10 रुपया मांगा जा सकता उससे है। इतना फायदा होता है? ये रुपया जाता कहाँ है? देखो मुझसे ये अंट शंट सवाल मत करो। पटेल को मालूम चल गया तो बेरपट कर देगा। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी। बस गुरुजी एक सवाल हो, ये बताइए कि ये धमकी देने वाले आखिर हैं कौन? राघोबा और उसके चेले। अरे पूरे इलाके के ठेकेदार घबराए हुए हैं, सब थर्राते हैं उसके नाम से। गुरुजी अगर ऐसी बात है तो वो हमारे गांव में क्यों नहीं आता? अरे ये मैं क्या जानूं। खैर मैं चलता हूँ। और सुनो, उसको मत बताना कि ये कागज मेरे पड़ा है, वरना खा जाएगा मुझे। अरे गुरुजी नहीं बताएंगे। पटेल तो समझता है कि ये कागज हमने राघोबा के कहने पर लगाया है। खैर मेरा नाम मत लेना। अरे गुरुजी नहीं लेंगे। और अगर बताओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ठीक है गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। मेरे दिमाग में एक बात आई है कि क्यों ना हम ऐसे ही कागज और चिपकाए। लात खानी है। मजाक एक बार होता है, बार बार नहीं। तुमको क्या लगता है कि पटेल चुप बैठेगा? अरे अभी चुप है तो, वरना बाद में। अरे काका कभी तो अच्छी बात बोला करो। अरे कल्लू ठीक कह रहा है। पटेल अभी डरा हुआ है और उसे अभी हम और डरा सकते हैं। देख कल्लू, राघोबा बनने की कोशिश मत कर, उसकी चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू भी राघोबा भी तो एक इंसान ही है ना। हाँ। अगर उसकी चल सकती है तो हमारी क्यों नहीं? अगर वो 10 रुपए मांग सकता है तो हम क्यों नहीं? देख कल्लू, तू पटेल को नहीं जानता। पुलिस गार्ड सबसे साठ गांठ है उसकी। ज्यादा किटर पिटर की ना तो अंदर करवा देगा। ऐसे कैसे करवा देगा? मेरे बाबा भी तो कागज लगाते हैं। उसके भी तो राघोबा से जान पहचान है। पर उसे तो नहीं बंद कराया। ये कोयला खदान नहीं है चैती, पटेल का गोदाम है। तो क्या हुआ? मेहनत करते हैं तो पैसा देता है। हाँ। मुफ्त में थोड़ी खिलाता है। और क्या? अरे मायके जाके तो एकदम बदल गई। पहले तो मुंह नहीं खुलता था। मेरा कहा मानो, जितना मिल रहा है उसी में सुख मनाओ, वरना पटेल हमसे काम छीन लेगा, हमारे झोपड़ों में आग लगा देगा, हमें घर से बेघर कर देगा, हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर देगा। सुखलाल आता ही होगा। चलो काम करो। अगर उसको ऐसा करना होता तो 1 रुपया क्यों बढ़ाया? हाँ। बोलो, हमने तो नहीं मांगा था। इसका मतलब है वो डर गया। वो ऐसी ताकत से डर गया जिसे हम नहीं जानते। और वो ताकत इस कागज में है। ज्यादा हाय हाय करना अच्छा नहीं है कल्लू। अब भाई तेरा क्या है, ना बाल ना बच्चा। अब कुछ हो गया तो घर वाले को लेकर भाग जाएगा अपनी ससुराल। पर हम कहाँ जाएंगे? मालिक भड़क गया तो भूखे मरने की बारी आ जाएगी हमारी। अब कौन सा पेट भरकर खा रहे हैं तेरे बच्चे? और ये कागज लगाने वाले क्या सूअर की औलाद है जो 10 रुपए की मांग कर रहे हैं? वे मांगते हैं इसलिए मिलता है, और हम नहीं मांगते इसलिए हमें सरग नरक की तस्वीर दिखाई जाती है। कहते हैं अगले जन्म में सरग मिलेगा। अरे अगला जन्म देखा है किसने है? मैं फिर कहता हूँ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। तो दोस्ती कर कर क्या मिल गया? कहीं ऐसा ना हो जो मिला है वो भी छिन जाए। अरे मैं कहता हूँ लड़कर तो देखो। अगर वो ज्यादा करेगा तो हम राघोबा के पास जाएंगे। वो दारू छोड़ने के लिए कहेगा तो हम छोड़ देंगे। अगर उस गांव के लोग हिम्मत दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम इस झंझट में नहीं पड़ते। मैं कहता हूँ कोई झंझट नहीं है। मैं अभी गुरुजी के पास जाता हूँ।
उनसे 4-5 कागज बनवाता हूँ, यहाँ चिपका देंगे। हाँ। अगर वो झुक गया तो सबका फायदा। हाँ। अरे आजमा कर देखने में क्या बुराई है। हाँ। अगर मुसीबत आई तो मैं और कल्लू संभाल लेंगे। मैं बोलूंगी मैं लाई थी कागज, मैं लाई थी मायके से, समझ गए? और मारेगा तो मार खा लेंगे। तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते क्या? अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम दोनों पे। पैसे मिलेंगे तो लेगा कि नहीं? बड़ा है जिम्मेवारी वाला। एक तो मर्द होता है इस गांव में रघुवा की तरफ। अरे हम क्या औरतों से भी गए गुजरे हैं? अरे चूड़िया भर लो, चूड़िया। जा कल्लू जा, कागज लेकर क्या कल्लू? कागज बनवा। कागज तो चिपक के रहेगा, हाँ। चाहे कोई साथ दे या न दे। बस सबसे एक विनती है, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो कोई भी धमकी दे, दरोगा पुलिस सबकी, मगर कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो चलो काम करते हैं, चलो। काम करो रे। अरे कल्लू, अब एक नहीं 5-5 कागज चिपक गए, एकदम छपे से लग रहे हैं। गुरु जी का हाथ अच्छा मालूम पड़ता है। मैं घर जाता हूँ। क्या टट्टी पेशाब करने? मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, वापिस यहाँ आया तो आने नहीं देंगे। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, हटा दो कागज। मैं कहता हूँ आग में कूदने से क्या फायदा। मालिक जितना देता है उतना खाओ और राम का नाम भजो। अब ये कागज नहीं हटेगा। आज इसकी परीक्षा है, आज हम सब की परीक्षा है। बस एक विनती है, कोई मुंह मत खोलना, ना कोई टस से मस होगा। पुलिस दरोगा किसी की भी धमकी दे मगर कोई मुंह नहीं खोलेगा। अगर उसने अपने आदमी बुलाकर हमें पिटवाया तो? अरे ऐसे कैसे पिटवा देगा? अगर उसने पिटवाया तो हम राघोबा के पास जाएंगे। फिलहाल तो एक यही उपाय है कि चुपचाप बैठो। अगर उसने पैसे नहीं बढ़ाए तो? तो काम बंद। काम बंद। तो फिर खाएंगे क्या? तेरी खोपड़ी? हाँ हाँ मेरी खोपड़ी खाना। अरे उधर के लोग एक हफ्ता बिना खाए पिए रहे, तब जाके मिला 10 रुपया रोज। तुम लोग चुप भी नहीं बैठ सकते क्या? आइए मालिक आइए। शुक्ला ला रहा है, चलो चलो काम करो। सब चुपचाप बैठेंगे, चाहे जान चली जाए लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब तेजी से काम करो। आइए मालिक आइए। आइए अरे आइए आइए। फिर से ये नए पोस्टर। साले पगला गए हो क्या? अरे 1 रुपए की बत्ती भूल गए दिन में। अरे इतना लालच करोगे तो जाओगे कहां? हमारे रहम का ये सिला दिया तुमने। बताओ बताओ कहां है राघोवा के आदमी? मैं फिर से पूछता हूं, बताओ बताओ कहां है उसके चेले? कहां है उसके चेले? बोलो। ये पोस्टर ये तुम्हारी करतूत नहीं, उस राघोवा का हरामीपन है। वरना तुम साले भेड़ बकरियों की औलाद, तुम में इतनी अकल कहां से आ गई? साले सब के सब अंगूठा छाप। बताओ कहां है वो? अगर नहीं बताओगे तुम्हारे घरों में आग लगवा दूंगा मैं, पूरे गांव को तहस नहस करा दूंगा, एक एक घर की तलाशी लूंगा मैं। जानते नहीं हो तुम मुझे? पटेल नाम है मेरा, पटेल। ये टुकड़खोर अफसर मुट्ठी में है मेरी। तो ये बात है, गांधी का तरीका अपना रहे हो सालो, सत्याग्रह। रे हमारे तरीके नहीं देखे तुम लोगों ने, जानते नहीं हो तुम हमें। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना काम रुक जाएगा मेरा? अरे बाहर से बुला लूंगा 56 आदमी, कभी है क्या दुनिया में बेकारों की? और हाँ 10 रुपया रोज है, चाहे धरना दो, चाहे पोस्टर चिपकाओ, चाहे सर पटको, समझे? सुखलाल जी मालिक, इनसे कह दो काम बंद कर दे। बिल्कुल। और यहाँ से दफा हो जाए जी। भूखे मरोगे ना सालो, तुम सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। आप बेफिक्र रहिए हुजूर। और जब तक ये लोग माफी ना मांगे इन्हें घुसने मत देना। जी मालिक। भाई लोगों, ये क्या तरीका है आप लोगों का? है भाई, राघोबा चाहे जो मर्जी कहे, पर आप लोगों को अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था या नहीं? है
अब जो हो गया सो हो गया। चलो उठो, उठकर माफी मांगो पटेल से। चलो चलो रे। देखो, आग से खेलना ठीक नहीं। पुलिस आएगी, तुम लोगों को मारेगी। मुझे क्या अच्छा लगेगा है? आखिर मैं भी तो तुम लोगों का ही आदमी हूं, है? नाहक मारपीट, खून खराबा, जो हो गया सो हो गया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो उठो, उठकर माफी मांगो। चलो ये कोई तरीका है तुम लोगों का? मैं बोले जा रहा हूं और तुम लोग सोच खाए बैठे हो। मत बोलो, मत बोलो। उसे भी बुलवाने का हुनर आता है। डंडा करेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम लोगों के। सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था, है? 2 वक्त की रोटी सबके पेट में जा रही थी। और तुम सबको क्या चाहिए रे? हैं? नाहक मालपुआ, सूझबूझ। जो लिखा के आए हो वही मिलेगा, है? नहीं बोलोगे तो मरो। तुम लोगों के घर चलते हैं तो जले। मुझे क्या लेना देना तुम लोगों से, है? राम। अभी भी वक्त है कल्लू, मेरा कहा मान। चल माफी मांग ले। कायर की औलाद साला, एक झुड़की में तेरा पेशाब निकल जाता है। जाता है तो जाने दे। ऐसे हिजड़ों को रोकने से फायदा क्या? जा भाई जा, जा मेरे बाप जा। जा तू भी उस पटेल का थूक चाट सुखलाल की तरह। अरे तू ही क्या अकेला पेट बांध कर आया है? तो चला जाएगा तो काम बंद हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा। मुझको धमकी देते हो? दोगला कहेगा। देख चैती, गाली मत दे। भड़वा साला। जा। अब रहने दे चैती। तो औरतें भड़ेंगी। अब अगर किसी और को जाना है तो जा सकता है, लेकिन हाँ एक बात याद रखे, गांव में वो परदेसी की तरह रहेगा। आड़े वक्त उसके कोई भी साथ नहीं आएगा। तू खुद को समझता क्या कल्लू? ऐसी बातें बोलता है? अरे हमका नामर समझ रखा हम लोगों को तूने। अरे अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ। 4 पैसे बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। हाँ। इसी में सब लोगों का स्वार्थ है। हाँ। मगर मालिक नहीं माना तो काम बंद। हाँ। सब सिर्फ कहने की बातें हैं। तुझे भी जाना है, तू भी जा। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। देखो, बिना जोखिम उठाए कुछ हासिल नहीं होगा। अरे लकड़ी हम काटते तब बाहर जाती है वो। अकेले लकड़ी अपने आप बाहर नहीं जा सकती। हर्रा बहेरा चिरौंजी कौन, हम इकट्ठा करते हैं। हम साफ करते हैं उसे, तब बाहर जाती है। मालिक अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ सिर्फ एक बार इस पटेल को दिखा दो कि हमारे बिना उसका काम नहीं चल सकता। उधर राघोबा ने भी यही किया। मैं कारण नहीं जानता, लेकिन मालिक कभी डरा हुआ है। और इस कागज ने बात सिद्ध कर दी है कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, बैठे रहो, कोई मुंह नहीं खोलेगा। आज तीसरा दिन है। जी मालिक, तुम गधे हो, तुम्हें समझाना नहीं आता। समझाया था हुजूर, समझाया था, हाथ पांव तक जोड़कर समझाया था, लेकिन इन लोगों ने सोच खा रखी है हुजूर। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इन झोरों में इतनी ताकत आ कहां से गई। सुखलाल, ये जरूर उस राघोबा का हरामीपन है। नहीं हुजूर, राघोबा तो इधर आया तक नहीं। आप भी कैसे रहते हैं हुजूर 50 मील दूर से? अरे तो फिर कोई उसका चेला आया होगा यहाँ। जानता है देवी दीन का रोज कितना नुकसान हो रहा है? 5000 का। 1 पैसे की शराब नहीं बिकी उधर। 1 लाख का ठेका है। ऐसे में हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। नहीं हुजूर, मैं आस पड़ोस के गांव में पता लगा चुका हूँ, उसका कोई आदमी भी इधर नहीं आया। अरे तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा हुजूर। 2 दिनों से मजदूरों ने कुछ खाया पिया तक नहीं। 1-2 की तो हालत खराब हो चुकी है। अगर ऐसे में कोई मर मुरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे हुजूर, पेपर में आ जाएगा। लाल, ये जरूर कोई बाहरी ताकत है।
मुझे तो ये भीतर की ताकत लगती है हुजूर, वो ज्यादा खतरनाक होती है। वो गुरुजी कहाँ गया? वो घर गया हुजूर। जब हम ही नहीं चाहते कि स्कूल चले तो गुरुजी बैठे बैठे क्या करेंगे? यार मुझे इस आदमी पर शक है, ये जरूर उस हरामजादे राघोबा से मिलने गया होगा। नहीं नहीं हुजूर, आपको तो हर जगह नाहक राघोबा 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 दिखाई देता है। मालूम चलता है कि उस मामूली मजदूर नेता ही तो है बस। तुम गधे हो, वो खतरनाक है। जानता है, देवी दीन ने उसे खरीदने की पूरी कोशिश की, पर वो कमबख्त टस से मस नहीं हुआ। एक ही तो मुसीबत है कि वो हरामजादा ईमानदार है। इसीलिए मैं कहता हूँ हुजूर, कि इस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं। अब मान लीजिए कि आपने पुलिस दरोगा को बुलाया, उसे सजा करा दी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इधर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होगी। ऐसे में राघोबा भी चुप नहीं बैठेगा मेरे मालिक। तो क्या मैं इन लोगों के सामने घुटने टेक दूं? फिलहाल ये लोग मेरी छाती पर चढ़ बैठेंगे। तुम जानते नहीं हो इन्हें। ऐसा करो, तुम थाने चले जाओ। आप कहते हैं तो चला जाता हूँ हुजूर, लेकिन इस साल जो भाव मिल रहे हैं उसकी सोचिए हुजूर। माल बाहर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। नहीं, पहले माल बाहर भिजवाना जरूरी है। इस साल जो भाव मिल रहे हैं उसकी सोचिए हुजूर, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर नए मजदूर रख ले तो सीजन का वक्त चल रहा है हुजूर, इतने कम दामों पे नए मजदूर आएंगे नहीं। आए तो झगड़ा होगा, झगड़ा हुआ तो राघोबा आएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो कमबख्त यहाँ पर आए फिर से किसी कीमत पर। तो आप भी क्यों नहीं राघोबा बन जाते हुजूर? मेरे कहने का मतलब है कि राघोबा इधर आया तो बात 4 रुपए तक बढ़ेगी। अगर आप राघोबा बनकर उन मजदूरों के 2 रुपए बढ़ा देते हैं तो फिलहाल इतनी अकल तेरे में कहां से अभी से पाइए मेरे हुजूर। ऐसा करता हूँ, मैं उन मजदूरों से बात करता हूँ। चलो चलो। उठो रे, उठकर बैठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उठो 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 रे, कम से कम देख तो लो कौन आया है। उठो, उठकर बैठो। अरे ये क्या गत बना रखी है तुम लोगों ने? प्राण देने हैं क्या? सुखलाल, मालिक, इन सब के लिए खाने के लिए कुछ लाओ। अभी अभी लाता हूँ हुजूर। देखो, तुम लोग भले जान देना चाहो, लेकिन मैं जान देने दूं तब ना। आखिर नाराज अपने ही लोगों से हुआ जाता है। मैं जानता हूँ गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, लेकिन क्यों? इसलिए नहीं तुम लोगों ने मजदूरी ज्यादा मांगी। अब मजदूर अपने मालिक से अपनी दिक्कत नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? मैंने पैसे नहीं बढ़ाए क्या? असल में गुस्सा आया था तो सिर्फ एक बात पर, तुम लोगों ने उस राघोबा का ये पोस्टर यहाँ पर क्यों लगाया? अरे मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी ताकत हमारे घरेलू मामलों में दखल दे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं 2 रात चैन से सो सका? अरे बस यही सोचता रहा कि क्या हुआ ऐसा जो तुम लोगों ने एक कदम उठाया। तुम लोगों ने उस राघोबा को पनाह क्यों दी? बस यही सोचता रहा मैं। फिर सोचा तुम लोग नादान बहकावे में आ जाते हो और तुम इन शहरी लोगों के छक्के पंजे नहीं जानते। इनसे बड़ा कमीना इंसान कोई नहीं होता। खैर छोड़ो वो सब बातें। आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक राज की बात है तो ध्यान से सुनना। तुम जो जंगल से हर्रा बहरा आंवला काट कर लाते हो, कभी सोचा है उसका क्या होता है? मैं बताता हूँ। उसकी बनती है दवाइयाँ और उन दवाइयों को खाते हैं लाखों बीमार लोग और तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार वालों को दुआएं देते हैं। अब बताओ, क्या तुम काम बंद करके दवाइयाँ बंद करा दोगे? उन्हें मारना चाहोगे? ऐसा पाप करोगे? बोलो, ऐसा पाप करोगे? तुम लोग जो जंगल से बांस काट कर लाते हो ना, उसका बनता है कागज। कागज की बनती है किताबें और उन किताबों से पढ़ते हैं लाखों स्कूली बच्चे। अब बताओ, क्या तुम काम बंद करके उनकी पढ़ाई बंद करा दोगे? बोलो, क्या तुम ऐसा पाप करोगे? अरे आखिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति। उसके लिए अपना पेट भी काटना पड़े तो काटेंगे। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, समाज है। समझते क्यों नहीं तुम इस बात को? फिर कल मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार लगाया, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी मजदूरी बढ़ाई जा सके। फिर मैंने सोचा, चाहे मुझे अपनी मजदूरियां क्यों ना कम करनी पड़े,
चाहे मुझे अपने शौक क्यों ना कम करने पड़े, मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ाऊंगा। फिर विचार आया 2 रुपया रोज बढ़ाया जाए। तो मैं आज से तुम्हारी मजदूरी 2 रुपया रोज बढ़ा रहा हूं। हाँ 2 रुपया रोज, लेकिन एक शर्त पर, आज के बाद कोई भी उस राघोवा का नाम हमारे परिवार में नहीं लेगा। कोई भी बाहरी ताकत हमारे घरेलू मामलों में दखल नहीं देगी। तो अब तो उठो, अब तो 2 रुपए भी बढ़ गए। और हाँ, 15 दिनों के भीतर हमें सारा माल जंगल के बाहर भेजना होगा। लाखों लोगों की निगाहें हम पर लगी हैं, लाखों स्कूली बच्चों के स्कूल खुलने हैं, हम उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। तो उठो, देश के नाम पर, समाज के नाम पर और काम पर लग जाओ। देखा, बढ़ा दिए ना 2 रुपए। कहा था ना कि आदमी दिल का अच्छा है। चलो उठो, अब उठकर काम करो। चलो चलो चलो। हमारी मांग 10 रुपए की थी। 1000 रुपए की नहीं ना। देख कल्लू, गाय का दूध दुहा जाता है, उसका खून नहीं। आज भी दिल का अच्छा है तो उसको नोच नोच के खाएगा तू। कमाल है इस कागज का भाई, 2 रुपए बढ़ा दिए इसने। हमने 10 रुपए मांगे, 2 रुपए नहीं। देख कल्लू, तू अब अपनी हद पार कर रहा है। चुप बैठ, वरना क्या, मालिक अभी डरा हुआ है। वो किसी के बाप से नहीं डरता। हरामजादे साले। चलो उठो, उठकर काम करो। चलो चलो चलो, उठो उठो। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, 3 दिनों से हम लोग भूखे हैं। ठीक, चलो पहले कुछ खाते हैं, फिर काम पे लगते हैं। चलो आओ। बैठिए। तुमने अभी जो गजल सुनाई बहुत अच्छी थी। धन्यवाद सर। बहुत गजल सुना रहे हो तुम। धन्यवाद सर। और कोई काम नहीं आता तुम्हें? सर आपकी बात वैसे मेरे दिमाग में है तो। दिल की बात दिमाग में रखने से क्या फायदा? वो जो तुम्हारा सुखलाल है ना, गधा साला, पिछली बार की बात कही नहीं मैंने। जब भी उसकी बात याद आती है उबकाई आने लगती है। इंतजाम में कोई कमी रह गई सर। इट वॉज हॉरेबल। तुम्हें क्या लगता है हमें सेक्स हंगरी? लड़की भिजवा दोगे तो टूट पड़ूंगा उस पर। मैं आप जैसा पटेल नहीं हूं साहब। अब सरी की थोड़ी बहुत डिग्निटी तो रखनी पड़ती है। आखिर हो क्या गया सर? उस रात को मैं रेस्ट हाउस गया। टेबल पर खाना लगा हुआ, मटन, मुर्गा, पुलाव, 10 तरह की चीज। लोग तो बस यही चाहते हैं अब सर खा खा कर ढेर हो जाए। खाना खाने से पहले मैं पी रहा, अपनी बीमार बीवी के बारे में सोच रहा। इतने में वहां सुखलाल आया, उसके पीछे पीछे एक लड़की आई। इतने में मैं कुछ बोलता, वो चुप रही, कुछ बोली नहीं। जिसे उसे सब कुछ पता हो, न चेहरे पर शिकन, न उत्साह, एकदम एक्सप्रेशनलेस। भयानक शख्सियत थी, दुबली पतली सांवली, गंदे कपड़ों में लिपटी हुई, फिर भी अच्छी थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा, वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी निगाहें टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ जा रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी? वो कुछ नहीं बोली, बस खाने को देख रही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे कहा तुम 2 मिनट रुको, फिर साथ में खाना।
इतना कहकर मैं बाथरूम में चला गया, कपड़े बदले, सेंट छिड़का। बहुत दिनों के बाद एक स्त्री। अब रहने दो पटेल, इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं सुनना चाहता हूं सर। इसके बाद जो हुआ वो बहुत हॉरेबल था। मैं बाथरूम से बाहर आया तो देखता हूं वो दोनों हाथों से खाए जा रही थी, एक एक चीज को ठूस रही थी अपने मुंह में। ऐसा लगा जैसे हजारों सालों की भूख एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी हो। शोरबा उसके कपड़ों पर टपक रहा था, उसे आसपास का कोई ध्यान नहीं, केवल अन्न और केवल अन्न। ये देखकर मैं सकते में आ गया। मुझे अपने सेंट से बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे हजारों सालों की भूख एक बस। मुझे अपने शरीर पर ऐसा लगा जैसे हजारों चींटियां एक साथ दौड़ पड़ी। जीता जागता भूख का नर्क। अब बताओ साला, ऐसे में कौन आदमी सेक्स के बारे में सोच सकता है? वाह पटेल, बड़ा अच्छा बदला चुकाया ना तुमने मेरे एहसानों का। धंधे वाला अफसरों से दगाबाजी करके जी नहीं सकता सर। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सुखलाल ने सोचा जैसे और लोग वैसे आप। गधा है साला। और सर आपसे कुछ साल पहले ना सक्सेना साहब थे यहाँ। हाँ, अब उनका प्रमोशन हो गया है। हाँ, तो वो दान की बछिया के दांत कभी गिना नहीं करते थे। लेकिन आप तो सज्जन पुरुष हैं, हर काम तरीके से करना चाहते हैं और हर काम में आगे रहते हैं। मैंने एक देख रखी है सर, साफ सुथरी है, बोलने चालने में बिल्कुल ठीक। और आप तो जानते ही हैं ना, जानवर को पालतू बनाने में वक्त तो लगता है, और वो तो औरत ठहरी। हम पर छोड़िए सर, चलिए अंदर चल के थोड़ी और पीते हैं। तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन अगली बार। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मेरे ध्यान में है सर। चलिए सर, शराब से कंफ्यूजन वैसे भी कम होता है सर। जरा सहारा दो। हाँ सर। अरे मेरी बढ़ोतरी हो गई है, सपने में भी नहीं सोचा था वो काम हो गया। बढ़ोतरी हो गई मतलब क्या हो गया? अरे क्या समझती है, तेरा मर्द अब मुकादम बन गया, मुकादम। अच्छा, मगर कैसे? अरे आज सुबह सुबह पटेल ने मुझे बुलाया, कहने लगा जाओ मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, जाओ राज करो, 25-25 मजदूरों पर हुक्म चलाओ। और बात जानती है, मेरी पगार भी बढ़ा दी। पगार बढ़ गई? हाँ। मगर ये कैसे हो गया? अरे मैं क्या बताऊं, बड़ा लंबा हाथ मारा रे कल्लू, सीधे मुकादम। भाई गजब हो गया। अरे हम तो देखते ही रह गए, तूने कागज भी चिपका, सब किया, फिर भी तेरी बढ़ोतरी हो गई। काम भी तो करता हूँ। अरे काम तो हम भी करते हैं, कोई बात नहीं, हम में से कोई तो आगे बढ़ा और ठाट है, आराम से जंगल में जाके लकड़ी कटवाएगा, ट्रक में भरवा के बाहर ले जाएगा। तो कब जा रहा है तू? चैती को भी साथ लेकर जा रहा है ना? नहीं, चैती यहीं रहेगी। अरे सुन, पटेल कह रहा था तेरा हवेली में रहना जरूरी है, घर के काम के वास्ते एक समझदार औरत चाहिए। मुझको नहीं ले जाएगा तू? नहीं नहीं, पटेल कहता है तेरा हवेली में रहना जरूरी है। मतलब? लो अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। अरे चैती, सारा गांव समझता है, अकेले तू ही नहीं समझती। अरे अब तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं चैती, उधर मर्द मुकादम, इधर घरवाली महारानी। क्या बकता है? इसमें इतना गुर्राने की क्या जरूरत है चैती, ये तो गांव की पुरानी रीत है और सब जानते हैं, जिसकी भी ड्यूटी हवेली में लगी उसको अच्छा खाने को मिला, अच्छा कपड़ा मिला और चांदी के 4 गहने मिले और गांव की सभी महिलाओं पे उसका हुक्म चला। ये न जाने कब से होता आ रहा है। अरे अब तू चुप रहेगा या नहीं? बोलने दे उसे। अरे जग जाहिर बात को फिर से दोहराने में क्या फायदा? कहा ना बोलने दे। बोल तो दिया जो बोलना था, सब जानते हैं हवेली में ड्यूटी का क्या मतलब होता है, मुझको भी नहीं बोलना था। जा मौज कर जंगलों में, 4 पैसे आते हैं तो आने दे। तू चैती को समझता क्या है? इसमें समझना क्या है कल्लू, सुखलाल भी तो इसी तरह मुकादम बना था, उसकी बीवी भी तो हवेली गई थी। पहले वो क्या था, लेकिन अब वो क्या है भैया, ये दुनिया की रीत है। तू मेरी बराबरी सुखलाल से करता है? मूर्ख है। अरे ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा रे? अरे गांव में थोड़ी बहुत छींटा कसी होगी, थोड़ी बहुत ताना कसी और थोड़ी बहुत मजाक,
इससे ज्यादा और क्या होगा। और अब किसी को बुरा भी नहीं लगता है और फिर ना ही कोई बुरा मानता है और अब तो गुस्सा भी नहीं आता और फिर एक बार आदत पड़ जाने के बाद फिर क्या बुरा लगता है। वैसे सुखलाल की औरत भी तो दिखने में अच्छी थी। अब तू चुप रहेगा या नहीं? लो अब तुम कहते हो तो हम चुप हैं। वैसे हमारा कोई आदमी आगे बढ़ता है हमें खुशी होती है। हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि मुकादम बनने के बाद हमें भूल मत जाना, हमारा ख्याल रखना। अच्छा तो हम चलते हैं। चलते हैं। मैं हवेली नहीं जाऊंगी, सुन ले, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। तुझको मुकादम बनना है तो जा, तुझको सुखलाल बनना है तो बन, पर मैं हवेली नहीं जाऊंगी। हाँ ना, देखती हूँ कौन लगाता है मेरी ड्यूटी हवेली में। अरे मुझको बेचना है क्या रे? अरे तुझे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? तू रहेगा जंगल में, मैं रहूंगी हवेली में, अकेली क्या कर लूंगी? तू समझता काहे को नहीं? वो लोग मुझको खराब करके छोड़ेंगे, सुखलाल की घरवाली की तरह। बढ़ोतरी के कारण तू बोल सकेगा? मैं हवेली नहीं जाऊंगी। अगर तू हवेली नहीं गई तो वो मुझे काम से निकाल देगा। तो निकाल देने दे, हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा राघवा से कह के काम दिला देगा। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? कोई न कोई बहाना करके मुझे अंदर करवा देगा। बढ़ोतरी के नाम पर तू भी नामर्द हो गया क्या रे? औरत को बेच के मुकादमी करेगा? गांव का कोई मर्द नहीं बोलता है, इस वास्ते तू भी चुप रहेगा? मैं हवेली नहीं जाऊंगी। ठीक है, चल मेरे साथ। बता, पहले बता। गुरुजी के पास चलना है, चल। अब क्या चलूं? ले गुरुजी खुद ही आ गए। अरे बधाई कर लो, तो आखिर मुकादम बन ही गया। गुरुजी, आप सचमुच में खुश हो मेरे मुकादम बनने पर? अरे क्यों नहीं होगा भला? देख, कल को अगर मैं बड़े गुरुजी बन जाऊं तो क्या तू खुश नहीं होगा? मन से बताइए गुरुजी, ऊपर ऊपर से नहीं। खामोश क्यों हो? कोई सवाल टेढ़ा है? चैती हवेली नहीं जाना चाहती। और तू चाहता है ये चली जाए? लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं गुरुजी। तू क्या सोचता है कल्लू? लोग तो बोलेंगे ही। अब सुखलाल की मिसाल सबके सामने है, उसकी औरत पटेल की क्या है ये पूरा गांव जानता है। अब देख भाई, ये तेरा निजी मामला है। तो चैती हवेली नहीं जाएगी तो तू भी जाएगा काम से? अरे पटेल तो चाहता ही है कि लोगों के बोलने की ताकत ही खत्म हो जाए, और हो भी रही है। पर गुरुजी अब ये सब बंद होना चाहिए। तेरे अकेले की क्या होगा कल्लू? मैं लोगों को समझाऊंगा गुरुजी। लेकिन इस बार तेरा साथ कोई नहीं देगा। अरे मजदूरी बढ़वाने में सबका स्वागत था, अब किसका है? सब कहेंगे तू जा, तेरी घरवाली जाने। हम लोग फिर से कागज लगाएंगे गुरुजी। हाँ गुरुजी, अब की बार कागज पर लिखना, चैती हवेली नहीं जाएगी। गांव की कोई औरत अब हवेली नहीं जाएगी। उस कागज पर राघवा का फोटो लगाना, वो उसी से डरता है। कागज के पीछे ताकत होनी चाहिए कल्लू, कागज अपने आप में कुछ नहीं होता। अरे मैं कहता हूँ इस बार तेरे साथ कोई नहीं देगा। अरे इस बार किसका स्वागत है रे? मैं लोगों को समझाऊंगा गुरुजी, आप बस कागज बनवाइए। तू कहता है तो बना देता हूँ, लेकिन गाँव वालों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अरे वो तो सोचते हैं कि पटेल को अधिकार है ये सब करने का। मैं लोगों को मनाऊंगा गुरुजी, अगर नहीं मानते तो ना माने। मैं और चैती मिलकर लड़ेंगे गुरुजी। हाँ। आखिर किसी न किसी को तो लड़ना ही पड़ेगा गुरुजी। देख कल्लू, अगर तुझ में हिम्मत है तो ज़रूर लड़। हम गांव वालों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस बार एक अड़चन है। क्या गुरुजी? पटेल फौरन समझ जाएगा कि ये कागज तूने लगाया है और तुझ पर चढ़ बैठेगा। लेकिन मगर गुरुजी, अगर सब चुप रहे तो वो समझेगा कि खिलाफ है। अगर सब चुप रहते हैं तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम है। खैर, मैं कागज़ बनाता हूँ, तू आके चुपचाप मुझसे कागज़ ले आना, ठीक है? ठीक है गुरुजी। तू जा, मर्दों को समझा, मैं औरतों को समझाती हूँ। देख, चाहे कुछ हो जाए, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। अगर उसने कोशिश करी ना तो कुल्हाड़ी से काट के उसके 10 टुकड़े कर दूंगी। कहा ना तू हवेली नहीं जाएगी। देखता हूँ कौन लेकर जाता तुझे हवेली। एक एक को काट के रख दूंगा।
कल्लू तू अभी तक यही है? जंगल क्यों नहीं गया भाई? मुकादम नहीं बनना है क्या? और तेरी एक घरवाली हवेली क्यों नहीं आई? हाँ, ऊपर क्यों नहीं गई हवेली? तुम लोग गांव के रीति रिवाज भूलते क्यों जा रहे हो? चल कल्लू उठ, जंगल जाकर कटाई का काम संभाल चल। और तू हवेली जा और सफाई कर चल। उठ। तेरी औरत हवेली जाएगी, 4 बर्तन धो देगी तो क्या खा जाएंगे हम लोग इसको? अरे हवेली जाएगी तो तेरा ही भला होगा। 2 गहने, 4 कपड़े, सब मिलेगा और क्या चाहिए? भाई हमने कभी रीति रिवाजों को तोड़ा है क्या? यानी फिर नहीं? कल्लू बोलता क्यों नहीं? कल्लू कान खोलकर सुन ले, अगर मैं तुझे मुकादम बना सकता हूं तो काम से निकाल भी सकता हूं। अरे भूखा मरेगा तो कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। फिर से वही पोस्टर, फिर उस हरामजादे राघोवा की तस्वीर। चैती हवेली नहीं जाएगी। अब समझ आया कौन मिलता है उस हरामजादे से, कौन बना रहा है यूनियन। उठ उठ उठ, बता कहां है वो राघोवा? कब बनाई उसने यूनियन? कब लगाए उसने पोस्टर? कहां है उसका चेला? बोल बोल कल्लू बोल। तू ही है ना वो हरामजादा? तूने ही बोई है ना हमारे गांव में आग? बोल, तू मिलता है उस राघोवा से? तू ही है ना विद्रोही? बता बता कहां है राघोवा? कल्लू बोल। कल्लू बता कहां है राघोवा? ऐसे नहीं बोलेगा ना? चल, अरे चल हवेली। हाँ छोड़ उसका। अरे नहीं छोड़ता, क्या कर लेगा तू? छोड़ उसका हाथ। नहीं छोड़ता। बोल क्या कर लेगा? बोल। मैं कहता हूँ छोड़ उसका हाथ। नहीं छोड़ता। पागल हो गया तू? सुखलाल, चलो देख, हाथ मत उठाना। चलो हाथ मत उठा। सुखलाल, सुखलाल कहाँ मर गए? सुखलाल, सुखलाल। एक पुराना गाँव था, 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 एक पुराना गाँव था। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्त शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय। श्री राधे। तो भक्त जनों, ऐसी थी हमारी कथा। तो आइए भगवान की आरती पर इस कीर्तन का समापन करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मैं मानता हूं कि आपकी कथा अच्छी थी, आपने सुनाई भी अच्छी, मगर ये नहीं बताया कि उस कल्लू का क्या हुआ। चैती कहाँ गई? क्या पटेल का हृदय परिवर्तन हो गया? क्या पुलिस कचहरी वालों ने कल्लू का साथ दिया? क्या गांव में राम राज्य आ गया? और राघोबा वो गांव में आया क्या महाराज? इन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है क्या? भाई मेरा कार्य तो कथा करना है, कीर्तन करना है, इन प्रश्नों का उत्तर देना नहीं। तो ये सवाल फिर उठाए क्यों आपने? क्योंकि उनका उठाना जरूरी होता है। तो बताइए ना वहां क्या हुआ? वहां कोई क्रांति नहीं हुई भक्तजनों। अब ये शब्द ही इतना फैशनेबल है कि इसका सभी इस्तेमाल करते हैं। वहां गांव के लोगों ने किसी का मुंह नहीं ताका, वे खुद ही लड़कर अपनी जड़ता से बाहर आए। क्या इतना काफी नहीं था?
और कल्लू और चैती का क्या हुआ महाराज? हाँ महाराज, क्या होना था। पटेल गिड़गिड़ाता रहा, मजदूरों के मन में दया आ गई। पटेल उन्हें वचन देता रहा, वे बेचारे उन पर विश्वास करते रहे। इधर सुखलाल जो पटेल का चहीता नौकर था, इसी बीच पुलिस को ले आया। अब पटेल की हत्या का इल्जाम लगा कल्लू और उनके साथियों पर और उन्हें सजा हो गई। इससे ज्यादा क्या होना था भाई, इससे ज्यादा कभी कुछ हुआ है क्या? और चैती? हाँ महाराज, अब हर एक बात हमें ही समझानी पड़ेगी। भाई चैती वहां पहुंचा दी गई जहां उसकी नियति थी। गुरुजी जी, ये इंसान इतने सवाल क्यों कर रहा है? क्या इसने हमारे सवालों के जवाब दिए थे? हाँ। आपको क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूं? मैं उससे नहीं डरता महाराज। असल में हम डरते हैं उस बड़ी ताकत से जो कभी पटवारी, कभी मुकादम, कभी दरोगा, कभी पटेल के रूप में हमारा मांस नोचते हैं। असल में वे उस बड़े हाथ के सिर्फ पहने नाखून हैं जो हाथ हमें दिखाई नहीं देते। उन्हें कौन काटेगा महाराज? फिर वही सवाल, कहा ना मेरा कार्य प्रश्नों का उत्तर देना नहीं।